दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मुकाबले के तीसरे ही दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह हराकर रच दिया है इतिहास और बना डाले हैं कभी न टूटने वाले कई रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, कौन से रिकॉर्ड भारतीय टीम द्वारा बनाए गए हैं और इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम दिखाएंगे वीडियो में आगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक और सांस रोक देने वाले महामुकाबले के तीसरे दिन का खेल भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में खेला गया। दोस्तों, दूसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे भारतीय बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान पर उतरे थे और करोड़ों फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को 500 के पार पहुंचाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम अपने 8 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन टीम इंडिया की तीसरे दिन की शुरुआत बेहद ही खराब रही और जल्द ही टीम इंडिया को कुलदीप यादव के रूप में 9वां झटका लग गया। इसके तुरंत बाद ही अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह भी शोएब बशीर का शिकार हो गए और इसी के साथ टीम इंडिया की पहली पारी 477 रनों पर सिमट गई। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो पहली पारी में भारतीय टीम की ओर से 103 रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए और शुभमन गिल भी 110 रनों की शतकीय पारी खेली। ऐसे में टीम इंडिया को 477 रनों पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैक क्रॉली ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन दोस्तों, इस पारी में इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही और दूसरे ही ओवर में बेन डकेट के रूप में इंग्लैंड को पहला झटका लग गया। टीम इंडिया के जादुई स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। बेन डकेट सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। बेन डकेट के आउट होने के बाद दूसरे छोर पर खड़े जैक क्रॉली भी कुछ खास नहीं कर पाए और 0 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 2 झटके लगने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान पर उतरे ओली पोप और जोरू, लेकिन अश्विन की घूमती हुई गेंद के सामने नए बल्लेबाज ओली पोप भी ज्यादा वक्त तक उनका सामना नहीं कर पाए और मैच के 10वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। ओली पोप 19 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, 50 रन के भीतर ही इंग्लैंड अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी और ऐसे में अब जरूरत थी एक बड़ी साझेदारी की और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मैदान पर उतरे जॉनी बेस्ट्रॉय ने दूसरे छोर पर खड़े जो रूट का काफी बेहतरीन साथ दिया और इंग्लैंड की डगमगाती पारी को संभालते हुए एक बार फिर टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच जॉनी बेस्ट्रॉय मैच का 14वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाकर इस ओवर में 14 रन बना डाले। लेकिन दोस्तों, बेस्ट्रॉय अपनी इस तूफानी पारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और मैच के 18वें ओवर में कुलदीप यादव का शिकार बन गए। इसके बाद मैदान पर उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी अश्विन के आगे हताश नजर आए और लंच के ठीक पहले ही क्लीन बोल्ड हो गए और तीसरे दिन के लंच काल तक इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 103 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और लंच के बाद जो रूट के साथ बेन फोक्स भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान पर उतरे और लंच के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि भारत के दिए हुए लीड के करीब पहुँचना था तो बेन फोक्स और जो रूट को बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन रविचंद्रन अश्विन का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लंच के बाद मैदान पर उतरे बेन फोक्स भी 8 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और इंग्लैंड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। एक छोर से तो जो रूट भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, परंतु दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बेन फोक्स के बाद मैदान पर उतरे टॉम विलियम को भी जसप्रीत बुमराह LPW आउट कर दिए और इसी ओवर में बुमराह ने मार्क वुड को भी चलता कर दिया और ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड की पारी यही सिमट जाएगी। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े जो रूट ने एक छोर से अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखते हुए शानदार अर्धशतक जड़ दिया और अर्धशतक पूरा करने के बाद जो रूट तेज गति से रन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी दूसरी छोर पर खड़े शोएब बशीर गलती कर बैठे और 46वें ओवर में जडेजा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। शोएब बशीर के आउट होते ही जो रूट भी अपना धैर्य खो बैठे और अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारतीय टीम ने 5वां टेस्ट मुकाबला 1 पारी और 64 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय
टीम ने यह श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस जीत का श्रेय आप किस खिलाड़ी को देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।